ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो अगर मान लेंगे कि जब अल्फा और बीटा गिवन हो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जो कि पी एक्स होगा, तो सम ऑफ रूट्स उसकी क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैंने एस माना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए को मैंने माना पी, जो कि अल्फा इंटू बीटा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्मूला होगी इस पी एक्स के लिए होगी के टाइम्स, के कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इज हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस पी इज हाउ मच, अल्फा बीटा। तो अगर इसको अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखें पी एक्स को, तो इट इज़ गोइंग टू बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं जो कि बोर्ड में आती है बिल्कुल। ओके, सो क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि क्वेश्चंस में ये पूछ रखा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है एफ एक्स जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और आपको इसकी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली निकालनी है, जी एक्स मान लो जिसको आपको मानना है, सपोज करना, और उसकी जो रूट्स होगी इसके रूट्स के रेसिप्रोकल होगी। यानी कि सबसे पहले आपको पी एफ एक्स की जो रूट्स है वो सपोज करनी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा फॉर दिस इक्वेशन एफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो न्यू रूट्स जो होगी 1 बाय अल्फा होगी, न्यू रूट्स जो होगी 1 बाय बीटा होगी। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं सम ऑफ जीरोज इस पॉलिनोमियल एफ एक्स के लिए। सम ऑफ जीरोज विल बी हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज गोइंग टू बी अल्फा इंटू बीटा विच इज सी बाय ए, इसको मैंने इक्वेशन 2 माना। अब मेरे पास जो अदर पॉलिनोमियल जी एक्स, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकालनी है, उसको मैंने जी एक्स माना। तो उसकी रूट्स को मैंने क्या माना, अल्फा डैश और बीटा डैश। क्यों अल्फा बीटा नहीं मान सकते, क्योंकि इसका रिलेशन जो अल्फा डैश का अल्फा से कैसे, ये 1 बाय अल्फा है, मीन्स अल्फा डैश इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस 1 बाय अल्फा, अल्फा डैश इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा एंड बीटा डैश इक्वल्स टू 1 बाय बीटा। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ जी एक्स, ओके, सम ऑफ रूट्स ऑफ जी एक्स, जिसको मैंने एस डैश माना है, यहाँ पे लिखा है अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और अल्फा डैश को क्या लिखोगे 1 बाय अल्फा, और बीटा डैश को क्या लिखोगे 1 बाय बीटा। तो रेसिप्रोकल आप देख लो, लिया मैंने, दोनों का सम कर दिया। अब इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा होगी, ये सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बट अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई इक्वेशन 1 से। तो मैंने यहाँ से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई, और अल्फा बीटा यहाँ से आप देख सकते हो इक्वेशन 2 से सी बाई, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया सी बाई। इसको सॉल्व करेंगे एस डैश इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और ये सी एज इट इज डिनोमिनेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ए ऊपर चला गया, ए से ए कैंसिल हो गया, सो दैट्स वाई इट इज माइनस बी बाय सी। तो सम ऑफ रूट्स फॉर न्यू जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको एस डैश बोल रहे हैं माइनस बी बाय सी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, पी डैश अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब आप देख सकते हो आगे अल्फा डैश इंटू बीटा डैश आउट, सो पी डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, क्योंकि अल्फा डैश 1 बाय अल्फा है, बीटा डैश 1 बाय बीटा है। सो रेसिप्रोकल आप देख लो लिया, उसका प्रोडक्ट लिया तो इंटू अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा बीटा इक्वेशन 2 से कितना आ रखा है, सी बाय ए। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा बीटा सी बाय ए था। ओके, सो नाउ सो यहाँ पर सी बाय ए को रेसिप्रोकल लेंगे तो ए अपॉन सी हो जाएगा, तो पी डैश ए बाय सी आ गया, मीन्स सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, अगर इक्वेशन निकालनी है तो उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, लेकिन मुझे पॉलिनोमियल निकालनी है अभी। तो जी एक्स की फॉर्मूला मैंने लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हो के कांस्टेंट वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एस डैश इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो के को के लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, एस डैश जो मेरी क्या है माइनस बी बाई सी। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस डैश मैंने क्या कैलकुलेट कर रखा है, माइनस बी बाय सी, इसको मैंने माइनस बी बाय सी यहाँ पर प्लेस कर दिया इंटू एक्स। और प्रोडक्ट पी डैश इज ए बाय सी, आप देख सकते हो प्रोडक्ट पी डैश इज ए बाय सी। ओके, अब मैंने इसमें यहाँ पर प्लेस किया, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी बाई सी इंटू एक्स, अब प्लस ए बाई सी, एलसीएम लोगे सी सी है सेम, सी ले लिया तो ये सी से मल्टीप्लाई होगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, सी डिनोमिनेटर में इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, बी एक्स प्लस ए हुआ, बी एक्स प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 था इसलिए सी से मल्टीप्लाई हो गया तो सी एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये सी तो कांस्टेंट है, मुझे तो फॉर्मेट क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना, ये सी को उधर ब्रैकेट्स आउट करेंगे तो के बाई सी हो गया, और ये सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एज इट इज हो गया। के बाई सी को मैंने कोई लैम्डा मान लिया, तो रिक्वायर्ड मेरा जो जी एक्स है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ओके, आंसर।